जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में। जो बहुत लंबे समय से बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर हम सारी चीज़ें पढ़ते तो जा रहे हैं, सारी चीज़ें सीखते तो जा रहे हैं, बट एक हमारा जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस से जो आता है, क्योंकि मैंने ही आपसे कहा है, ये बात कहा है, और यही चीज़ आप भी कह रहे हो कि सर आपने ही कहा है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं कितना भी पढ़ा लूँ, लेकिन आपको वो चीज़ 70% ही आएगा, बाकी के 30% जो आता है वो आता है प्रैक्टिस से। अगर आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते हैं तभी वो सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आती है, सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपके पास जो है ये मेरी जो बुक, अगर जिसके पास है, अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में, बस कुछ दिन की बात है, आपको ये बुक मिल जाएगा। और इस बुक का ही मैं आपको पीडीएफ भी ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये दे चुका हूँ। तो मेरा इसी बुक से जो केजीएस जो अपना गोल्डन बुक है, इसी गोल्डन बुक से मैं सेट कराने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। और इसका जो है, आप सभी लोग जितने बच्चे हैं इस पे आप आ सकते हैं। पेज नंबर जो है आपका 21, सेट नंबर 01 मैं कराने जा रहा हूं। और सेट नंबर 1 जो 01 के सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज जो 50 में 50 है, जो आपका 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 सही होने चाहिए। जो आपका प्रैक्टिस सेट है 01, तो 01 को आज देखते हैं, 01 को समझते हैं। ये जो है आपके सामने जो मेरी जो इंग्लिश गोल्डन बुक है, ये आपके पास होगी, या तो आप ये ले लेना, चाहे आपको जो प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है वो भी आप ले सकते हो। पेज संख्या जो मैं बता दिया 21 पे है, पहला सेट वहां से मिल जाएगा आपको। चलिए, हाँ, तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर बुक मेरे पास नहीं आया है। अभी बुक जो है ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आपने देखा ही था। तो उसके लिए जो जहाँ से भी जैसे भी है, आउट ऑफ स्टॉक जो बता रहा है, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में कि वो क्या है, वो कैसा है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आने वाले टाइम में आपके पास पहुंच जाएगा वो। हाँ, आपके पास वो जो मिल जाएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सेट 1, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये लिखा है 30 मिलियंस ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। कह रहा है कि 30 मिलियंस ऑफ पीपल। आप देखो कि यहां पर है 30 और यहां पर है मिलियंस। अब आप ये सोचने लगे कि 30 है तो फिर मिलियंस है, जैसे 2 है तो बॉयज, 20 है तो बॉयज, 1 है तो बॉय। मैंने कहा कि 30 मिलियंस कह रहा है, जो ये 30 मिलियंस की जो बात ये कर रहा है, आपको मैं एक तरीके से समझाना चाहूंगा, एकदम आराम से सारी चीजों को समझना है। देखो, मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि जैसे अगर मैं यहां पर लिखा हूं क्या 1, तो इसको क्या लिख दोगे 1। मान लो कि मैंने इसको लिख दिया 100, तो आप क्या लिखोगे 1। तो 100 के लिए क्या लिख दिया 100, यानी यही 1 का 1 था, आपने 1 का 1 यहां लिया और यहां पर क्या लिख दिया 100, लिखा है ना, 1 को यहां पर उतार दिया। अगर मैं इसको कहूं कि 500, तो आप क्या करोगे कि 5 को यहां उतारोगे। अब बचा कितना, जब 5 को यहां से निकाल लिए तो फिर बचा कितना, तो 2, यानी 100 बचा है, तो फिर आप यहां पर लिख दोगे क्या 500। अगर मैंने कहा 900, तो आप देखो कि 9 को तो यहां लिख ही दिए हो, तो जब 9 लिख दिए तो बचा कितना 100, तो 100 होगा कि हंड्रेड्स होगा, तो कहोगे सर 100 होगा, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे 100। अगर मैं यही चीज कहूं आपसे कि अगर 1 है तो फिर आपने 1 लिखा, लेकिन अगर कह दिया 1000 कर दिया,
तो आप देखो कि 1000 का 1 लिख दिए हो, यहां पर लिखे हो ना, और यहां बचा कितना है, तो 3 यानी 1000, तो आप लिख दोगे क्या यहां पर 1000 लिख दोगे ऐसे। अगर यही मैं कह दूं 5000, तो आप 5 का तो लिख दिए 5 और 1000 का लिख दोगे 1000। आप क्या कभी 5000 करोगे? नहीं सर, क्योंकि बचा कितना है 1000, बचा कितना है 100। अगर यही मैं 9000 कर दूं, या मैं इसको अगर 14000 कर दिया, तो आप यहां 14 का क्या लिख दोगे, 14 जो है 100, अगर 14000 कर दिया तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, तो 14 का लिखोगे 14, और क्या कर दोगे, यहां पर बचा कितना है 1000, तो हो जाएगा 1000, कर दोगे ना ऐसे। और यही चीज होता है मिलियन के साथ, बिलियन के साथ, ट्रिलियन के साथ। तो आप देखो यहां पर 30 है, यहां पर क्या है 30, गौर से देखो क्या है यहां पर 30, 30 है। तो 30 के बाद जब आपने यहां पर जब 30 लिख दिया, तो बचा कितना होगा, मिलियन की मिलियंस, तो कहोगे सर मिलियन बचा होगा। और मिलियन का यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलियन का मिलियंस नहीं होता है, मिलियन का मिलियंस होता है, लेकिन अगर उसके पहले कोई संख्या लग गई है तो वो संख्या ही उसको दिखा देता है। जैसे मैंने कहा यहां पर 5, तो 5 ही इसको बता दिया कितना है, बाकी 100, 600, 700, तो आप जो 7 है ऑलरेडी प्लूरल बना दिया है, तो बाकी सब प्लूरल थोड़े बनेगा। तो यहां 30 मिलियंस नहीं 30 मिलियन होगा, 30 मिलियन ऑफ पीपल, ऑप्शन हो जाएगा ए। कई बार क्या करता है कि पीपल का पीपल्स कर देता है, ध्यान देना पीपल का पीपल्स भी नहीं होता है, क्योंकि पीपल का मतलब होता है लोग और पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है कि पटना वाटर सप्लाई, एक तो है पहला, देखो नाउन पकड़ो पहले, ये है पटना, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, वाटर मटेरियल नाउन है ना, और सप्लाई एक सिस्टम है जो सप्लाई दिख रहा है। अब यहां पर क्या है कि ये भी नाउन, ये भी नाउन, सिस्टम भी नाउन, यानी यहां पर पटना भी नाउन, वाटर भी नाउन। अब दो हो गए आपके एक जैसे नाउन, जबकि दो एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने जैसे कि पढ़ाया था आपसे कि एपोस्ट्रॉफ एस लगा के बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां लिख दिया बॉय और यहां पर कर दिया कार, तो आप देखो कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ कैसे आएंगे। तो अब यहां पर इसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। एडजेक्टिव बनने के लिए क्या कर दो, एपोस्ट्रॉफ एस लगा दो, बॉय लड़का का कार, बॉयज कार, अगर लड़कों का है तो बॉयज एपोस्ट्रॉफ लगेगा, एस नहीं। तो आप देखो कि यहां इसको एडजेक्टिव में बदलना पड़ गया है, और वैसे ही यहां भी बदलना पड़ेगा। तो पटना का जो वाटर सप्लाई है, तो पटनाज वाटर सप्लाई, कहा था ना कि किसी भी स्टेट का, कंट्री का नाम के साथ एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर लिखा है पटनाज वाटर सप्लाई, तो यहां लगा दोगे एपोस्ट्रॉफ एस, यानी पटनाज वाटर सप्लाई सप्लाई सिस्टम इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, यस्टरडे आई विजिटेड नीतूज एंड प्रदीप्स हाउस, कि यस्टरडे यानी जो बीते हुए कल की बात कर रहा है कि मैं विजिट करा, कहां पर, तो नीतू के और प्रदीप के घर पे, नीतू के और प्रदीप के घर पे। सबका देखो, सबका कमेंट मैं देख रहा हूं बेटा, आज मैं कमेंट देखने के लिए नहीं आया हूं, आप लोग इस चीज को समझ लो। आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करो और सारी चीजों को सीख लो। मैंने कहा यहां पर यस्टरडे आई विजिटेड नीतूज एंड प्रदीप्स हाउस, आपको मैंने कहा था कि अगर यहां पर सेम है, जैसे 2 + 2 ये होता है 2 का स्क्वायर होता है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि ये सेम फैमिली है, सेम फैमिली है। और अगर मैंने यही कह दिया 2 और +3, क्या इसे मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूं, नहीं कह सकता। 3 का कह सकता हूं, नहीं। हाँ, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 + 3 का पावर 1, और दोनों पर पावर देना पड़ा क्योंकि ये थे अदर परिवार के, यानी अदर फैमिली के थे, अदर फैमिली के थे। तो आप देखो कि यहां भी पावर देना पड़ा, यहां भी पावर देना पड़ा, यहां तो एक ही जगह पावर दे दिया गया। क्यों, क्योंकि सेम परिवार का था, ये अदर परिवार का था। तो आप यहां पर देखो कि परिवार एक और अलग है। यहां कह रहा है कि चलो नीतू का और प्रदीप का क्या है, ये घर। तो आप खुद देखो कि अगर नीतू का और प्रदीप का घर अलग अलग रहेगा तो हाउस नहीं हाउसेस करना पड़ेगा, एक से ज्यादा घर है।
उसके बाद क्या कह रहा है आगे सेंटेंस में, ये बात क्लियर कर रहा है कि दोनों का घर एक है। कैसे? तो बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट की द कपल, अब ये दोनों प्रदीप और नीतू क्या है? कपल है, और कपल जो है एक ही घर है इनका, वॉज नॉट एट होम, घर पे नहीं थे। तो वही चीज कह रहा है कि यस्टरडे आई विजिटेड नीतूज एंड प्रदीप्स हाउस। तो यहां नीतू का और प्रदीप का घर एक है, इसीलिए यहां पर नीतू के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रदीप के साथ लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये चीज मैंने आपको कराया था, ये चीज मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आओ, यहां पर है कि यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद है कि आप ये शब्द को जरा ध्यान से देख लो। बॉडी और वन का यूज, मैंने कहा था कि समबडी, एवरीबडी, नोबडी और एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन और एनीवन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। इन शब्दों के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल लगता है। इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना प्रयोग। अब सुनो, मैंने कहा कि इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे कब तक? जब तक एल्स नामक शब्द नहीं आया है। एल्स नामक जब तक शब्द नहीं आया, और तब तक हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एल्स की एंट्री होगी, एपोस्ट्रोफ इनसे छिन जाएगा, और एपोस्ट्रोफ इनसे छीन के किसके पास चला जाएगा? तो एल्स के पास चला जाएगा। यानी समबडी के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाओ, एनीबडी के साथ लगाओ, एवरीबडी के साथ लगाओ, लेकिन एल्स जैसे आया वैसे उसके पास चला जाएगा, वैसे उससे छीन के उसके पास पहुंच जाएगा, और पहुंच के उसके साथ एल्स के साथ लग जाएगा। एल्स के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? ये बात आपको मैं बताया था कि इनके साथ एल्स जैसे लगता है तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ। मैंने आपको ये सारी बातें भी बताया था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और चले ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। आया था ना कि एपोस्ट्रोफ एस इसकी जिंदगी में रहेगा कि जैसे इसके साथ ही रहेगा, लेकिन जैसे एल्स आया, ये कहने लगा कि घर वाले नहीं मान रहे, घर वालों से मैं नहीं लड़ सकती, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। देखो ऐसी चीजें जिंदगी में आती हैं। मैंने कहा है ना कि हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करे ऐसा जरूरी थोड़े है। यही चीज कहता है कि जब तक ये रहे, कब तक रहेगा? जब तक एपोस्ट्रोफ एस, कब तक रहेगा? जब तक एल्स नहीं आया। जैसे एल्स आया, देखो ये नहीं है तो इसके साथ, जैसे आया तो बोलो हट तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ। यही चीज है यहां पे कि यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। तो यहां पर क्या है? नोबडीज एल्स नहीं, नोबडी एल्सेज। ऑप्शन डी। कितनी बार कराया था ना? आओ जरा, ये सारे शब्द हैं। द ऑफिसर सेड दैट ही एप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग। देखो स्टाफ्स कमिंग, क्या कह रहा है? स्टाफ, और यहां पर कमिंग एक नाउन ही तो बनता है। मैंने कहा स्टाफ का आना, तो स्टाफ का आना है ना, स्टाफ्स कमिंग नहीं। क्या कह रहा है कि द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा दैट ही एप्रिशिएटेड, वह जो है अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट किया। किसी नहीं, अप्रिशिएट का मतलब होता है सामने वाले को थोड़ा अच्छा कुछ कह देना, कि अप्रिशिएट, शाबाशी देना। अप्रिशिएट किया उसके क्या, जो स्टाफ का जो आना है, जो स्टाफ उसके आते हैं किस पर? ऑन टाइम पर, एंड और कोऑपरेटिंग विथ हिम, उसके साथ जो कोऑपरेट करते हैं। तो स्टाफ का आना, तो स्टाफ्स का एक स्टाफ नहीं, एक से ज्यादा हैं, तो क्या होगा? स्टाफ जो लोग हैं ना उनका आना, तो स्टाफ्स कमिंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, व्हेन मोहन गॉट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट अ पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स। देखो आपको मैं ये शब्द कराया था कि यहां पर ये ट्राउजर्स जो है, मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो शरीर बना होता है वो बना होता है सेल का बना होता है। इसी सेल के अंदर क्रोमोजोन पाया जाता है, क्रोमोजोन इसके अंदर पाया जाता है। इसी क्रोमोजोन जो होता है इसके अंदर डबल हेलिक्स संरचना होती है। डबल हेलिक्स का मतलब होता है कि इसके दो जो रूप आते हैं। अब ये होता है डबल हेलिक्स, और यही होता है डीएनए, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोस, जो डाईऑक्सीराइबोस है ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। आपने ये पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर।
अब ये देखो, यही है आपका, इसी में से जीन निकलता है। ये सारी बातें आपको पढ़ाया हूं मैं। आपको पढ़ाया था कि यही जो पार्ट है इसे क्रोमोजोम कहते हैं। और आपने, जैसे आपको पता है कि हमारा शरीर का निर्माण होता है 23 जोड़ा, यानी 23 जोड़ा क्रोमोजोम से, यानी 23 जोड़ा क्रोमोजोम से शरीर का निर्माण होता है, जिसमें ऑटोसोम और ओलोसोम होते हैं। मैंने कहा था कि यही जोड़ा में होने की वजह से हमारे शरीर के अधिकतम भाग जो है वो जोड़े में है। जोड़े में कैसे है कि 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, तीत का एरिया भी ऊपर नीचे है, इस तरीके से है। जो वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, तो वर्टिकली कह रहा है। और ये बहुत सारे पार्ट है, 2 किडनी है, 2 लंग्स का देखोगे 2 एरिया, एक इधर का एक इधर का, ये लंग्स है। तो ये क्या है कि डबल होता है, दिल नहीं होता है 2, दिल 2 कहां, एक ही होता है ना। तो ये मत कहना कि सर दिल भी तो 2 होता है, 2 नहीं होता, दिल 1 होता है। और अलग अलग जानवर में कई सारा दिल पाए, दिल का जो चैम्बर होता है, पार्ट होता है अलग अलग, लेकिन दिल एक ही है। काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो टूट भी जाता इश्क में तो दिल टूटता नहीं है, दिल चाप देता है सीधा, तो वही है, अटैक कर देता है। तो यही चीज है कि दिल एक है, लेकिन आप देखो कि उसके पार्ट हैं 4 अलग अलग। तो मेन चीज क्या है कि शरीर के अधिकतम भाग किसमें से है, जोड़े में है। तो जोड़े के कारण से ये जो है, इसका जोड़े के होने की वजह से बहुत सारे जो सामान हम अपने शरीर के लिए खरीदते हैं वो जोड़े में आते हैं। जैसे जूता जोड़े में, ट्राउजर जोड़े में, पैंट्स देखोगे ना तो पैंट नहीं पैंट्स कहेंगे, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स कहेंगे, चिमटा, कैंची, ईयरफोन्स, चश्मा। अब मान लो चश्मा एक ही चश्मा है तो चश्मा कहलाएगा नहीं। तो ऐसे सब सारी चीजें हैं कि ये जोड़े में आती हैं। और उसी में का क्या है, ट्राउजर्स, इसीलिए क्या होता है प्लूरल। ये पढ़ाया हूं, लड़का सोचेगा सर पढ़ाए तो है, ट्राउजर्स जो होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब तो लगा है, लेकिन ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, अपेयर। अपेयर का मतलब है एक ही जोड़ा है ना, एक ही जोड़ा है, सिंगुलर है। तो इस अपेयर के हिसाब से वर्ब यहां लगेगा। देखो, ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अपेयर, एक पेयर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, वर नहीं क्या होगा, वॉज। अगर यही मैं कर दूं 2 पेयर्स तो हो जाएगा वर। ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी। समझ में आया, आगे देखो। नेक्स्ट मैंने कहा कि इन माई बुक, मेरी किताब में, इन माई बुक एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स ऑफ, पेंटिंग्स एंड पोइट्रीज। आ जाओ, पोइट्रीज क्या कहा था कि जितने शब्द हैं आर वाई वाले चाहे ई आर वाई वाले, उनके साथ नहीं लगता है। मैं तुम्हें ये सारे शब्द बता चुका हूं, चाहे वो सीनरी है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, क्या है, पोइट्री है, क्या है, पोट्री है, क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी तो स्थित के लिए, स्टेशनरीज जो ई आर वाई ना, ई आर वाई होगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी है। लगेज, बैगेज, वेस्टेज, हेरिटेज, ड्रेनेज, परसेंटेज, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसके बाद मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, चाहे तो तुम इसे इंफॉर्मेशन मान लो, ब्रेड खाओ, बटर खाओ, चॉक खाओगे ना, डस्ट खाओगे, रबीस, गार्बेज, फिल्थ, ग्रास, ये सब खाने लगोगे, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, मम्स निकल जाएगा, वेल्थ सब समाप्त हो जाएगा, घर के सारे मनी समाप्त, घर में गरीबी छा जाएगी। अगर तुम्हारा लक साथ दिया, अगर तुम लकी निकले तो बच जाओगे, परंतु किसी काम के नहीं। लगेज और बैगेज उठा के वर्क यानी काम पर चल दोगे, म्यूजिक सुनते हुए काम करोगे, गाना सुनोगे, ले लो पुदीना, काम करते हुए सुनोगे ना। कई लोग काम करते करते गाना सुनते हैं, तो तुम लोग सुनोगे कि जो है काम कर, एक साइड से काम करेगा, दूसरे साइड गाना सुनेगा। रिंकिया के पापा, तो क्या है ये, म्यूजिक सुनते सुनते काम करना पड़ेगा। वही चीज है क्या, ये सारे शब्द, इन शब्दों का कभी प्लूरल नहीं बनता है। देखो बना दिया, चाप देंगे, पोइट्रीज नहीं, पोइट्री। नेक्स्ट, 1000 क्वेश्चन। मैंने कहा कि देयर वॉज अ ह्यूज क्राउडेड, पहली बात कि एक किसके लिए आया है, नाउन के लिए। ए जो है आर्टिकल है, नाउन के लिए आता है। ह्यूज दिखा रहा है उसका एडजेक्टिव, उसका जो बड़ा सा पार्ट है। क्राउडेड एक वर्ब है, क्या होगा, क्राउडेड नहीं क्राउड। कि देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे, कि वहां पर एक बहुत बड़ा क्राउड था, कहां पर, तो एक्टर के घर के बाहर जब उसका जन्मदिन था। तो देयर वाज अ ह्यूज क्राउडेड नहीं क्राउड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आओ, द फर्नीचर्स करा था ना, फर्नीचर्स, मशीनरी, ये ऐसे शब्द, ये तो फेवरेट था, ये फेवरेट है मेरा, फर्नीचर्स।
फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर एक क्या है कि एक तरीके से कहा जाए कि ये मतलब फ्रैक्शनल है, ये जेनेरिक टाइप का है कि जो एक चीज से है ही नहीं, अलग अलग चीजों से मिलके बना है। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। नेक्स्ट, अ स्मॉल जो डिप्रेशन कैन बी सीन इन सेंटर ऑफ द सिंगल सेल कैव विच कैन अकोमोडेट अ फ्यू पीपल्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले कि पीपल का पीपल्स नहीं होता है। कर दिया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे तो फिर भुगतोगे। क्या कि पीपल मतलब लोग और पीपल्स का मतलब राष्ट्र, तो राष्ट्र के लिए नहीं, अ फ्यू पीपल, लोगों के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आओ कि द स्टूडेंट हैंडेड ओवर अ 100 रुपीज नोट। आओ देखो, इसको डिटेल से बताता हूं। देखो, कम ही चीज पढ़ो लेकिन डिटेल से पढ़ो। मैंने कहा कि लिखा है 100 रुपीज नोट, है ना। एक बात बताओ कि मैंने आपको ये नहीं कहा था कि जब भी आप नोट लगा रहे हो, देखो नियम क्या है कि जब भी आप नोट का प्रयोग करते हो तो रुपी का रुपीज नहीं होता है। अगर आप यहां नोट हटा दो तो रुपीज हो जाएगा और ए हटाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल आया है नोट के लिए। मान लो कि मैंने कहा कि एक ये 100 की पत्ती है, 100 का नोट है ये, एक और 100 का नोट है, एक और है ये 100 का नोट, एक और है, और एक और है। 100 के ये सब पत्तियां हैं। अब देखो नोट है कितने, तो 1 2 3 4 5। तो अगर 5 होगा तो 5 क्या कर देंगे, 5 तो फिर नोट्स करेंगे। टोटल किया तो कितना निकला, तो 100 200 300 400 500। यानी ये 500 के 5 जो है नोट है, और नोट जो 5 जो नोट हो रहे हैं ये टोटल नंबर कितना बना दे रहे हैं, तो 500 बना दे रहे हैं। क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि 5 तो है, 5 है, आगे कर दूंगा 100, इसका मतलब क्या हो गया, 500 हुआ ना। 500 तो 500 तो हो गया। अगर मुझे अगर मुझे यहीं पर रोक देना है रुपीज, तो कर दूंगा 500 रुपीज। 500 रुपीज हो गया। इसका मतलब पता है क्या हो गया, 500 रुपए। लेकिन अगर मैं कर दिया 500 रुपीज और यहां पर कर दूंगा नोट्स, तो अब देखो कि दो जगह प्लूरल लग रहा है कि नहीं, दो जगह एस लगाना पड़ रहा है, यहां भी और यहां भी। इसी कारण से एक जगह हटाना पड़ता है और यही वाला यहां हट जाता है, और क्या बनेगा कि 500 रुपए। अब 100 यहां देखो, 100 का मतलब फिर 100 हो गया, यहां पर रुपी है यानी एक को दिखा रहा है ये। अब ये क्या हो गया कि 5 अलग अलग, इसका मतलब हो गया कि 5। अगर आपने 500 रुपी किया, रुपीज कर दोगे, मतलब कोई भी नोट हो गया, तो 100 के 2 दिए, 3 दिए, 100 के 200 का दे दिया, आपने 10 के दे दिए, 500 रुपए दे दिए। तो उसका कोई निर्धारित नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना दिया है इतने नोट का, 500 रुपए इतने नोट से बना के दिए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। आपने 500 रुपीज कर दिया तो। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि 500 रुपी नोट्स, इसका मतलब यह है कि ये 5 आपने नोट्स दिए हैं और आपके 5 नोट से 500 रुपए बन गए। इसका मतलब कि ये 5 नोट्स किसके किसके होंगे, तो 100 के हो सकते हैं, और भी हो सकता है, लेकिन खास करके किसको दिखा देगा, 100 के 5 नोट है। तो आप देखो कि यहां पर नोट्स के हिसाब, नोट्स किसके हिसाब से आया, तो 5 के। अगर यही 1 होता तो नोट होता, 5 है तो नोट्स आया, यहां नोट है तो देखो ए आया है, एक आया है ना। तो द स्टूडेंट्स हैंडेड ओवर 100 रुपीज। रुपीज कैसे होगा, क्या होगा, एक 100 रुपए का नोट दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। और इसी के लिए मैंने नियम कह दिया था कि जब भी नोट आए तो समझ लो कि रुपी का रुपीज नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, यानी मार्कशीट रिसीव करने के समय, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से, आई रियलाइज्ड, मैं महसूस किया, डेट की, आई हैड गॉट ओनली, मैं प्राप्त किया हूं केवल पासिंग मार्क्स को। मैं किसको प्राप्त किया हूं, तो पासिंग मार्क्स को मैं प्राप्त किया हूं। आओ देखो यहां पर पासिंग मार्क्स जो है प्राप्त किया है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो नहीं जानते थे।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जरा बताओ मुझे कि तुम लोग एग्जाम देने जाते हो कि एग्जाम लेने जाते हो, तो सभी कहेंगे आशीर्वाद दीजिए, बड़े हैं आशीर्वाद दीजिए। कहां जा रहे हो बेटा? एग्जाम देने जा रहा हूं चाचा, एग्जाम देने जा रहा हूं। मम्मी कल एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने नहीं, एग्जाम लेने जाते हो। यही गलती होती है, लोग बोलचाल की भाषा में गलती कर देते हैं, एग्जाम देने की एग्जाम लेने। तो बेटा एग्जाम देने कौन जाता है? तो एग्जाम देने जो टीचर देने जाते हैं, और तुम एग्जाम लेने जाते हो। ये एक जो है तरीका है जो अंग्रेजी जो पकड़ता है इसको गलत, और तुम लोग बोलचाल की भाषा उसे सही करते हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। नहीं कहते रिटर्न बैक हो जाना, सुपरफ्लुअस माना जाता है। आओ दिखाता हूं सारी चीजें। मैंने कहा रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे मान के चलो कहीं रास्ते पर तुम जा रहे हो, कहा कहां जाऊं? तो राइट टर्न लो। तो राइट मतलब दायां टर्न ले लिया। बोला नहीं राइट नहीं, लेफ्ट टर्न लो, तो लेफ्ट टर्न ले लिया। कहा कि एक काम करो रिटर्न लो, यानी पीछे की तरफ रिटर्न ले लिया। यानी राइट टर्न का मतलब दाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न का मतलब बाएं मुड़ना, रिटर्न का मतलब होता है पीछे मुड़ना। जब इसमें पहले से ही पीछे लगा हुआ है तो बैक लगाओगे? लगाओगे नहीं। गाड़ी चलाते हो तो रिवर्स गियर होता है, रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरह जाना। तो रिवर्स में आ गया, पीछे जा रहा है तो रिवर्स बैक करोगे नहीं। वही चीज है यहां पर कि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है, रिसीड के साथ बैक नहीं होता है, रिकॉल के साथ बैक नहीं होता है। रिवर्ट है, इसी से बनता है रिवर्स गियर, तो रिवर्ट के साथ बैक नहीं होगा। मैंने कहा जरा फिर से बोलो, तो रिपीट करो। रिपीट का मतलब होता है फिर से बोलना। तो कह रहा फिर से बोलो, फिर से। फिर रिपीट का मतलब क्या है? फिर से कहना। तो फिर से कहो, फिर से। रिपीट के साथ अगेन नहीं होगा। रीबिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा बनाना, दोबारा। इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से अधिक। तो सुपरफ्लुअस जो हो जाता है, इसीलिए रिबिल्ड के साथ अगेन का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? सही क्या होगा? तो रिटर्न, रिसीड, रिकॉल, रिवर्ट, रिपीट, रिबिल्ड। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा कि फाइनल कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होता है, नहीं कहते अब कंक्लूजन पर आते हैं, कंक्लूजन पर बात करते हैं, तो कंक्लूजन जो होता है वो फाइनल ही होता है, तो फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा रीजन में जो है बिकॉज छुपा हुआ है। अगर मैं इसका रीजन क्या है, मतलब इसका कारण क्या है, तो बिकॉज नहीं लगेगा। फाइनल आउटकम, जो भी आउटकम होता है वो फाइनल ही होता है, और जो भी फाइनल होता है वो आउटकम ही होता है। तो फाइनल आउटकम के साथ फाइनल का प्रयोग नहीं होगा। अब मान के चलो कि यहां लिखा है फ्री गिफ्ट। एक बात बताओ कि मैंने तुमसे कहा कि ये पेन मेरी तरफ से गिफ्ट है, और आज दे दिया तुमको, जो है पेन गिफ्ट में दे दिया, और कहने लगा 2 दिन बाद कहने लगा पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे उसका? कहा कौन सा पैसा सर? तो पेन जो दिया था तुमको, कहा सर वो तो गिफ्ट था ना। तो गिफ्ट था तो गिफ्ट का पैसा नहीं लगता है? सर कहां लगता है? गिफ्ट का तो पैसा नहीं लगता है, मैंने कहीं नहीं सुना कि गिफ्ट का पैसा लगता है। तो आप यही कहोगे ना कि गिफ्ट का पैसा नहीं लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो गिफ्ट होता है वो फ्री का होता है। कोई भी अगर गिफ्ट देता है तो वो फ्री का देता है, यानी फ्री का ही गिफ्ट होता है। यानी गिफ्ट के साथ कभी फ्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गिफ्ट अपने आप में फ्री है, यानी फ्री गिफ्ट नहीं होगा। यहां पर है बैग एंड बैगेज। इसका मतलब ही है बैग एंड बैगेज का कि बोरिया बिस्तरा के साथ, यानी बोरिया बिस्तर सब साथ में। तो यहां विथ का प्रयोग नहीं होगा। दिल और आत्मा से, दिल और आत्मा के साथ, तो विथ का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? बैग एंड बैगेज, हार्ट एंड सोल। ये अकेले स्वतंत्र होते हैं। सर गिफ्ट फ्री ही होता है, वही तो कह रहा कि गिफ्ट फ्री होता है तो फ्री लगाने की जरूरत है? सिर्फ गिफ्ट लगाओ। फाइनल, रीजन, कंक्लूजन, बैग एंड बैगेज, हार्ट एंड सोल। मैंने कहा पास्ट हिस्ट्री। एक बात बताओ, हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब है जो फ्यूचर में होने वाला है। अरे हिस्ट्री का मतलब ही है कि जो घटना पास्ट में घट चुकी है, जिसके होने का हमारे पास कोई ना कोई स्रोत है, कोई ना कोई साक्ष्य है, जिसका होने का कोई ना कोई प्रमाण है। चाहे वो लिखित साक्ष्य हो, चाहे वो किसी प्रकार का सांकेतिक साक्ष्य हो, चाहे कोई फोसल अवशेषों के आधार पर हो। यानी वो घटना जो पास्ट में घटा है उसी को तो इतिहास कहेंगे, उसी को तो हिस्ट्री कहेंगे। एक भी बताओ हिस्ट्री की घटना जो 2025 की घटना होगी, तो सर वो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट, यानी हिस्ट्री जो है वो पास्ट ही होता है। पास्ट का प्रयोग हिस्ट्री के साथ नहीं होता है। रिकॉर्ड जो होता है वो पास्ट ही होता है, रिकॉर्ड के साथ पास्ट का प्रयोग नहीं होता है। मैंने कहा बेसिक और फंडामेंटल दोनों एक ही चीज है। बेसिक का मतलब होता है कोई भी चीज बेसिक से,
एकदम नीचे का। और यहां पर फंडामेंटल इसका मतलब ही होता है बेसिक से। तो बेसिक और फंडामेंटल दोनों एक चीज है, दोनों में से किसी एक को लगाओ। बेसिक से, जैसे मैंने कहा कि बेसिक से पढ़ा हूं, कहा हाँ सर, तो इसका मतलब क्या एकदम बेसिक से नीचे से पढ़ाऊंगा। मैंने कहा फंडामेंटल से पढ़ा हूं, कहो बिल्कुल सर। तो फंडामेंटल कहो या बेसिक कहो, बात एक ही है, दोनों में से किसी एक को लगाओ। अगर आप बेसिक कहोगे वो भी सही है, फंडामेंटल कहोगे वो भी सही है। अब यहां पर है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। एक बात बताओ, सरप्राइज का मतलब क्या है? कि जो चीज बिना बताए हो जाए। हाँ बिल्कुल, कहा है, मनोरंजन कह रहा है कि सर 2025 की घटना 2026 में हिस्ट्री होगी। बिल्कुल सही कहा कि 2026 जब जैसे 2024 है तो 2023 की घटना सब हिस्ट्री हो चुका है, सब पास्ट हो चुका है। अब वही चीज क्या है कि मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। एक बात बताओ, सरप्राइज जब होता है तो पता होता है क्या? मान के चलो कि मैं बता दिया कि कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और आगे कहा सरप्राइज। सर क्या बात कर रहे हैं, सरप्राइज है ये, आपने कल ही बताया है कि मैं कल कराऊंगा। तो अब होता जब अचानक से पढ़ा रहा हूं, अचानक से आया, कहा सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यानी अनएक्सपेक्टेड जो सरप्राइज जो होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, कम अक्रॉस होता है, मीट अक्रॉस होता है, सडनली होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है, रन इनटू होता है। तो वही चीज क्या है? अनएक्सपेक्टेड। एक शब्द बनता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, घर पे अचानक से चले गए किसी को बिना बताए, तो वो तो सरप्राइज कहलाएगा। अब घर पे फोन करके मम्मी आ रहा हूं, पापा आ रहा हूं, और पहुंच के कहोगे सरप्राइज? नहीं, सरप्राइज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। तो सरप्राइज के अंदर अनएक्सपेक्टेड छुपा हुआ है, तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। काइंडली रिक्वेस्टेड। एक बात बताओ, किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो उसका कॉलर पकड़ के गया किसी के पास, कॉलर पकड़ लिया, भाई 2000 रुपए दे दे प्लीज, मतलब 2000 रुपए चाहिए, कॉलर पकड़ा है, मारेगा 5 जूता। यानी अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम बड़े विनोद भाव से, बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से, हाथ जोड़ के, प्लीज कह के। तो आदमी जब रिक्वेस्ट करता है तो उसके अंदर काइंडली होता ही है, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सुपरफ्लुअस होता है, यही सब सुपरफ्लुअस है। अकॉर्डिंग टू मी गलत है, क्या होगा? इन माई ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू लोग नहीं कहते, अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ चीज थोड़े चलता है। लोग नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये है कि तुम उन सारे चीजों में अपना ओपिनियन बता सकते हो, तो इन माई ओपिनियन। लोग कहते हैं कि व्हाट इज योर गुड नेम, गुड नेम होता है। एक बार मेरे से पूछे सर, आप जैसे हम लोग जो है पूछते रहते हैं कि सर आपका गुड नेम क्या होगा, तो मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम तो प्रियांशु है। आपका बैड नेम क्या है? गुस्सा गया। किसी का नाम जो है, नाम कलुआ का है ना, उसको उसका अपना नाम अच्छा है, नाम किसी का विनोद ही क्यों ना, उसके लिए उसका अच्छा है। कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मंगरू नाम है मेरा। तो मंगरू नाम है तो मंगरू नाम उसके लिए खराब, उसके लिए नाम उसका बढ़िया है, उसका नाम तो उसकी पहचान है, तो उसके लिए बढ़िया होगा। तो सबका नाम जो होता है वो गुड होता है। तो ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज योर गुड नेम। अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज योर गुड नेम, तो तुम पूछना कि व्हाट इज योर बैड नेम, और गुस्सा हो ना तो तुम झाड़ देना उसको। इसका मतलब कि मेरा नाम खराब था, तुम्हारा नाम खराब है। नाम किसी का अच्छा और बुरा नहीं होता। अगर नाम है वो नाम है, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम नहीं। ये बहुत लोग गलती करते हैं। फैमिली मेंबर जो है वो गलत होता है, क्या होगा? द मेंबर ऑफ द फैमिली। लोग कहते हैं इंग्लिश टीचर, मुझे तो बहुत बार सुनने को मिलता है कि सर आप तो इंग्लिश टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं। अब कितनी सफाई दें, कितना उनको अंग्रेजी पढ़ाएं कि इंग्लिश टीचर गलत होता है। क्या होता है? द टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? द टीचर ऑफ इंग्लिश। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपको पढ़ाया था कि कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होता, यानी ब्रदर और सिस्टर के साथ कभी कजिन का कजिन के साथ कभी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। आपने कजिन कह दिया, हो गया। मैंने कहा जगह नहीं है, सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, स्थान नहीं है, इन सब के लिए नो प्लेस, नो स्पेस, नो सीट, नो वैकेंसी नहीं लगता। एक ही चीज लग जाता है, नो रूम। टिकट लेने जाओगे ट्रेन में, टिकट नहीं रहेगा तो बाहर लिख देगा नो रूम। होटल में देखोगे रूम नहीं मिलेगा, लिखा जाएगा नो रूम। स्पेस नहीं होगा, नो रूम। हर जगह क्या लिख देगा? नो रूम। नो वैकेंसी, नो सीट, नो स्पेस नहीं, सीधा क्या होगा? नो रूम। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आता है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क जो होता है, इसमें नहीं दिया क्या? पासिंग मार्क जो होता है, कोई बात नहीं, ये देखो, ये बता देता हूं। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि आप एग्जाम देने जाते हो कि लेने जाते हो, तो लोग जाएगा कहेगा अरे मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। एग्जाम तुम देने नहीं जाते। स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं, एग्जाम लेने जाते हैं। टीचर एग्जाम लेने नहीं, एग्जाम देने जाते हैं।
लोग गलत बोल जाते हैं। स्टूडेंट जो होता है वो एग्जाम लेने जाता है, आप जाओगे आपको पेपर मिलेगा, आपको जो है पेन मिलेगा, पेज मिलेगा, तो आप लेने जा रहे हो, और टीचर जाके आपको देगा, तो टीचर एग्जाम देने जा रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। पासिंग मार्क जो है ये गलत है, ये क्या होता है? पास मार्क्स, पास मार्क या पास मार्क्स। तो पासिंग मार्क गलत है, क्या होगा? पास मार्क्स। किसमें? इंग्लिश में, ऑप्शन होगा सी। तो ये सब ध्यान रखा करो, एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा, देखो ना तुम, 2 दिन में सेट एक सॉल्व होगा। मैंने कहा ऑल हर फैमिली मेंबर, आ गया ना फिर से। अभी कहा ना कि फैमिली मेंबर नहीं होता है, क्या होता है? द मेंबर ऑफ द फैमिली या द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ऑप्शन जो है ए होगा, फैमिली मेंबर गलत होता है, क्या होगा? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यहां है पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सीन आर नथिंग बट डेथ ऑन ट्रबलसम लाइफ। देखो एक शब्द है वेज, वेज, वेजेस, यहां पर है वेज, वेज से बना है वेजेस। ध्यान देना, वेजेस का 2 मीनिंग होता है। एक होता है जैसे मजदूरी, बताया था ये, मजदूरी। नहीं कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाना चाहिए, वही मजदूरी है। मजदूरी मतलब क्या? पैसा, जो लेबर उबर चाहे जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसको मेहनताना मिलता है, वही मजदूरी है। और दूसरा होता है वेजेस का मतलब होता है सजा या फिर दंड, सजा या दंड। ध्यान देना, अगर वेजेस का मतलब मजदूरी है तो सजा दंड सर कैसे पहचानेंगे किसकी बात कर रहा है? देखो पहचानना नहीं है, तुम्हें सेंटेंस में देख के पता चल ही जाएगा। अगर याद रखो बस कि अगर वो सजा और दंड हो रहा है तो वेजेस जो होगा इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, वर्ब प्लूरल। सजा दंड सिंगुलर, सजा दंड दिखता है नहीं, सिंगुलर, गलत बोल दिया, सॉरी, सिंगुलर। इसका मतलब प्लूरल किसके साथ? इसके साथ। वर्ब क्या होगा? प्लूरल। क्या कहा मैंने? अगर किसी की मजदूरी है, मजदूरी, जो मजदूरी नहीं होता है, मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, तो वो मजदूर सी मजदूरी जो मिलती है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। मतलब किसी को मजदूरी मिल रही है वो चीज क्या होगा? प्लूरल। लेकिन अगर किसी को सजा मिल रहा है, दंड मिल रहा है, उस सजा क्या होगा? सिंगुलर। पहले ही पढ़ाया था, पहले ही बताया था। तो यही चीज आपको याद रखना है कि वेजेस का मतलब अगर वो मजदूरी है तो प्लूरल लगाना, और अगर सजा है तो सिंगुलर लगाना। आओ क्वेश्चन देखो और तुम खुद समझो कि यहां पर ये सिंगुलर है कि प्लूरल, सजा है या मजदूरी, ये पता चल जाएगा सेंटेंस पढ़ के। क्या कह रहा है? पीपल मस्ट नो, लोगों को जानना, जरूर जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? डेट की द वेजेस ऑफ सीन, सीन का मतलब होता है पाप, जो पाप है ना उस पाप का मजदूरी, कि पाप का जो सजा होता है, पाप का जो सजा होता है, आर नथिंग की इज नथिंग, क्या होगा? इज नथिंग। यानी द वेजेस ऑफ सिन इज नथिंग बट क्या है? डेथ, मौत है, मौत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो अब यहां तक सही है, यहां इज होना चाहिए, इसका एरिया क्या है? सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। मैंने कहा वेन मोहन गॉट बैक फ्रॉम काश्मीर, जब मोहन कश्मीर से वापस लौटा, ही सेड, वह कहा कि ही हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल स्पेक्टिकल्स। देखो आपको यहां से समझाऊंगा एक चीज और है, जैसे यहां पर स्पेक्टिकल है ना, देखो यहां पर है स्पेक्ट, जैसे लिखा है ना स्पेक्टिकल, एक शब्द है स्पेक्टिकल, ये क्या है? स्पेक्टिकल। और यहां पर अगर मैं लगा दूं स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स कर दिया, तो पता है स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। ऐसा वाला चश्मा, ये क्या है? स्पेक्टिकल्स। क्योंकि प्लूरल क्यों लगाया? क्योंकि इसका चश्मे का दो जो चश्मा है उसका 2 शीशा है, 2 पार्ट है, 2 भाग है, 2 अंग है, इसीलिए इसको हम प्लूरल करें। अगर आप स्पेक्टिकल कह रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा दृश्य, यानी सीन। ये क्या है? सीन, दृश्य। कैसे लिखा है? दृश्य, दृश्य क्या होगा? सीन, दृश्य, या फिर कह सकते हो नजारा, नजारा, नजारा।
स्पेक्टिकल मतलब क्या है? सीन है, नजारा है, दृश्य है। मतलब स्पेक्टिकल का मतलब होता है, देखो सिंगुलर है ना, तो ये क्या होगा? नजारा, दृश्य। कहीं पर बड़ा स्पेक्टिकल बड़ा बढ़िया है, कहीं पर गए, कहीं गार्डन उडन में गए, वहां पर प्रदर्शनी हो रहा है, एग्जीबिशन है, तो वो क्या होगा? स्पेक्टिकल। वादिया बड़ी खूबसूरत है, तो वादिया स्पेक्टिकल। जो वादिया है उनका दृश्य जो है बहुत खूबसूरत है, तो स्पेक्टिकल ऑफ वैली। लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब हो जाएगा चश्मा। तो कह रहा है कि मोहन जो आया लौट के कश्मीर से, तो कह रहा था कि उसने नहीं देखा है क्या? तो इतना खूबसूरत चश्मा नहीं देखा है। अब खुद तुम बताओ कि वो अपने जीवन में पहले चश्मा इतना खूबसूरत नहीं देखा है। कश्मीर जोड़ा है, कश्मीर से वापस लौट रहा है, वंडरफुल है, तो इसका मतलब स्पेक्टिकल्स नहीं, क्या होगा? स्पेक्टिकल। क्या होगा? स्पेक्टिकल। ऑप्शन क्या कर देंगे? डी। तो स्पेक्टिकल ध्यान देना। स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, जैसे लुक और लुक्स नहीं है, लुक मतलब देखना, लुक्स मतलब नजारा, तो वही लुक्स क्या कहलाता है? स्पेक्टिकल। सीन। मैंने कहा ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव गॉट इन इंथ्रेल ब्यूटी, सो फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ देम टू टाई नॉट विथ। क्या कह रहा है? गॉट जो है इंथ्रेल, इंथ्रॉल होता है, इंथ्रॉल ब्यूटी। देखो क्या कह रहा है कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। अब यहां पर है सिस्टर इन लॉ। देखो सिस्टर इन लॉज का एक मतलब नहीं है यहाँ। सिस्टर इन लॉज का मतलब, सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है, साली भी होता है, बहुत कुछ हो जाता है इसका मतलब सिस्टर इन लॉज। तो सिस्टर इन लॉज किया है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जैसे ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, तो इसमें क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द में हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं। भाई क्यों नहीं लगाते? क्योंकि अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के साथ तो हैं, लेकिन आगे वाला शब्द है ही नहीं। जैसे पासर बाई, लुकर्स ऑन, लुकर ऑन, हैंगर ऑन, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन के बाद में शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर ये नियम बना दे कि प्रीपोजिशन के बाद लगाना है, तो बेचारा तो बेघर हो जाएगा, उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर नियम बना दिया गया कि इन यानी जो भी प्रीपोजिशन है उसके पहले वाले शब्द में लगाएंगे। प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द में एस और ईएस लगा के हम उसका प्लूरल बनाएंगे। ये इन एक प्रीपोजिशन है तो उसके पहले वाले में हम एस और ईएस, या फिर जिस प्रकार से प्लूरल बनाया जाता है। अब एस और एस नहीं कहूंगा क्योंकि देखो यहां मैन है, तो मैन का मैंस नहीं करेंगे, मेन करेंगे। तो मैन का प्लूरल कैसे बनता है? मेन से। तो कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ, इस प्रकार से इसका हम प्लूरल बनाते हैं। यानी प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द में देखो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, तो क्या है? ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, मैन ऑफ वॉर का मेन ऑफ वॉर, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। तो ऐसे बनता है ये। अब यहां कह रहा, कहां गए? ये रहा क्वेश्चन कि ऑल हीज सिस्टर इन लॉज, यहां पर लॉज में नहीं, यहां पर आएगा सिस्टर्स इन लॉ में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आओ कि सी हैज टू लीव फॉर पटना टुमारो एन अर्जेंट वर्क, एक अर्जेंट काम के लिए। एक बात बताओ, एक कह रहा है, मैं आपको अभी बताया कि जितने शब्द थे, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड बटर, चौक, डस्ट, रबिश, गार्बेज, फिल्थ, ग्रास, हेल्थ, मम्स, मनी, पॉवर्टी, लक, लगेज, बैगेज जो है, उसके बाद लक जो सही रहा, लगेज, बैगेज, वर्क और म्यूजिक। तो मैंने कहा था ना कि इनका प्लूरल नहीं बनता है। आपके मन में एक सवाल आएगा ना कि सर ये प्लूरल क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता। आप काम करके क्या गिन के बता सकते अपने कितना काम किया है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। मनी को नहीं बता सकता, इंफॉर्मेशन कितना मिला नहीं बता सकता। तो यही चीज है कि इसको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें एस और इस नहीं लगाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आप बताओ कि आपने अगर वर्क के पहले, वर्क एक नाउन है, अर्जेंट एक एडजेक्टिव है, आपने अगर एक लड़का, जैसे मैंने कहा कि अ गुड बॉय, अब मैं पूछूं कि एक किसके लिए आया है, तो कहोगे सर बॉय के लिए। लड़के हैं कितने? एक। कैसे पता? तो अ से पता चल रहा है ना। मैंने कहा काम कितने हैं? एक। ए और एन ऐसे आता है ना, एन इंडस्ट्रियस बॉय। मैंने कहा कि एन किसके लिए? तो वर्क के लिए। काम है कितना? एक। कैसे गिन लोगे काम एक है? कैसे गिन सकते हो काम एक है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है कि एक तरीका बनाया गया है। जैसे आपने कहा क्या काम है, तो मैंने उसके लिए तरीका आपको बताया था कि कुछ शब्द हैं जिनसे अनकाउंटेबल का भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, पाइल ऑफ,
ऐसे शब्दों की मदद से बना देंगे। जैसे यहां पर है एन, यानी एक ही बताना है तो फिर एन अर्जेंट वर्क नहीं करोगे, अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, अ काइंड ऑफ अर्जेंट वर्क, यानी यहां अ टाइप ऑफ अर्जेंट वर्क, ऐसे कर सकते हो। तो यही चीज है। हाँ, या पहले भी लगा दो अर्जेंट टाइप ऑफ वर्क, तो ये चीज होता है। तो आपको वहां शब्द को जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ जोड़ना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट आ गया शब्द वही मेनी पासर बाइज। आपको मैंने सिखाया है कि जैसे अभी अभी बात कर रहा था, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आखिरी में दूसरा शब्द होता नहीं, जैसे है पासर बाई। तो पासर बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन में एस लगाओगे। ऑप्स, ऑन्स, इन्स, इंटूस, तो वो वाला हो जाएगा। कोई मूवी नहीं था, अल्बर्ट्स, पिंटूस, इन्वर्टर्स, ऑन्स करो, सॉरीज, कहता है हर बात में एस लगा देता है, तो किसी में एस लगा दोगे, नाउन में एस लगता है। मेनी पासर बाइज, नाउन का मतलब है कि वर्ब में भी लग जाएगा, मतलब यहां पर जो कहना चाहता है क्या हो जाएगा, पासर बाइज नहीं, पासर्स बाई, ऑप्शन होगा ए। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर, यानी यहां पर है अमिताभ और यहां पर है अजिताभ। एक बात बताओ कि कहना चाहता है कि अमिताभ के, अजिताभ के, तो फिर अलग 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 अगर रहेगा तो फिर यहां फादर होगा कि फादर्स होगा। मान लो हो सकता है ना कि दो लोगों के एक ही बाप हो गए, दो लोग की माता एक ही हो गई। जैसे कहा था ना कि सोनू और मोनू, मैंने कहा सोनू एंड मोनू, तो दो घटना घट सकती है। एक घटना क्या घटेगी कि सोनू के और मोनू के, सोनू की और मोनू की मां एक है, तो एक है या एक से ज्यादा है, तो कह देंगे सोनू की, मोनू की। अब दो लोगों की है ना, दो लोगों की माता है, तो फिर क्या करेंगे, मदर्स, क्या करेंगे, मदर्स करेंगे ना। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि सोनू और मोनू की माता जो है ना, वो दोनों की मां एक है, तो दोनों सेम है, तो सेम के साथ एक जगह लगता है, कहां पर, आखिरी में। तो सोनू और मोनू की मां, मदर। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि सोनू की, सोनू और मोनू, सोनू और मोनू की पत्नी, लो कर लो बात, सोनू और मोनू की पत्नी, एक महाभारत हो जाएगा। मान के चलो कि सोनू और दोनों में से किसी एक की ना पत्नी होगी, ये तो हो सकता है कि माता दोनों की हो सकती है, लेकिन पत्नी किसकी, तो एक की होगी, एक की होगी, सोनू की या मोनू की, एक की पत्नी होगी। यहां कह रहा है कि सोनू और मोनू की, पता चला कि सोनू की पत्नी है, मोनू आ रहा है, सुनती हो जरा 2 कप चाय बनाना, बड़ा दिक्कत हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, चाय बनाओ। बोले चाय बनाओ, तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी मैं, तो काहे नहीं बना सकती, बोले नहीं, मैं सिर्फ सोनू की हूं, मेरे पे सोनू का अधिकार है, सोनू कहेगा तो चाय बना दूंगी, है ना। क्यों, क्योंकि सोनू की पत्नी है, तो मोनू कैसे कह सकता है। अब कुछ ऐसे रिश्ते हैं, प्रैक्टिकली में बताया था, कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो दो के एक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा कि सोनू और मोनू की मां हो सकती है, दोनों की मां एक, सोनू और मोनू के पापा एक हो सकते हैं, सोनू और मोनू की बहन एक हो सकती है, लेकिन मैंने कहा सोनू और मोनू की पत्नी एक होगी, नहीं होगी। सोनू और मोनू का बेटा एक है, कैसे हो सकता है, ये तो बायोलॉजिकल भी जो पॉसिबल नहीं है। सोनू और मोनू का बच्चा एक हो गया, सोनू और मोनू की बेटी एक हो गई, कैसे हो सकता है, पॉसिबल, नामुमकिन है ये। इसी के लिए यहां तरीका बनाया गया कि अगर एक हो गए तो एक जगह लगेगा, दो होंगे तो दो जगह होगा। तो देखो यहां पर दोनों की मां एक हो सकती है, अगर दोनों की एक से ज्यादा होगी तो फिर यहां भी लगाना पड़ेगा, सोनू की अलग, सोनू वाली अलग है, मोनू वाली अलग है, तो दो है तो फिर वाइफ नहीं, पत्नी नहीं, पत्नियां, तबाहियां, वाइफ्स। ये कह रहा है कि यही देखो प्लूरल हुआ कि नहीं। तुम कह रहे हो कि अमिताभ और अजिताभ के पापा अलग अलग हैं, तो फादर्स करो, यहां पर एक है तो एक जगह लगेगा आखिरी में, तो ये गलत है। ऑप्शन क्या कर देंगे, बी। हाँ, सोनू कहेगा तो जहर भी मिला दूंगी, बिल्कुल, जहर का कुछ भी मिला देगी। आओ चलो, देखो क्वेश्चन लिखा है कि देयर इज सो मेनी फिल्स अराउंड द प्लेस। अब फिल्थ जो अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि फिल्थ हो, गार्बेज हो, रबिश हो, कूड़ा कचरा है सब,
ऑप्शन क्या है? अभी देख रहे हो ना तुम लोग, चल रहा है सेक्शन 69, पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जैसे नहीं है कि गाना है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। क्या है आगे? वादा तो टूट जाता है। अब नया ट्रेंड आ गया, नया चीज सुनो इसमें कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, सेक्शन 69 लग जाता है। महिला अगर है, मान के, मुझे तो समझ ही में नहीं आता, वुमेन एम्पावरमेंट चलो ठीक है, जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। मान लो कि किसी लड़के ने वादा किया कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, चलो अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वादा तोड़ दिया, वादा से पिछड़ गया, तो उस पर सेक्शन 69 लगा दिया, जेल में डाल दिया। मान लो कोई लड़की वादा की तो कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मरते दम तक, पता चला कि अगले दिन छोड़ के चली गई, तो फिर क्या करेगा? उसके लिए कोई सेक्शन नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट इतना जरूरी बढ़ गया है, इतना ज्यादा आगे निकल गया है। मतलब बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब बेटा जाके तुम भैंस चराओ, बकरी चराओ, बेटा बेटी नहीं। यहां पर बच्चा, जो देखो यहां पर बच्चों को बढ़ाना है, यहां पर लड़का लड़की नहीं, बच्चा होना चाहिए। बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं तो यही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ा दिया, और लड़का पढ़ा है ही नहीं, तो वही तो आगे चल के जो है, जो तुम जिस बेटी को बचाओ हो उसके ऊपर अत्याचार करेगा, वही तो करता है। तो इसीलिए मेरा ये नहीं कहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को बचाओ बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा सबका अधिकार है, सभी का अधिकार है शिक्षा। समझ में आ रहा है? तो ये है, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप देखो कि न जाने कितनों पर गलत गलत मामला दर्ज हो जाता है। लड़ाई होगा दो पक्षों में, और दो पक्षों में लड़ाई होगा, और पता चले कि ये पढ़ रहा है ना, तैयारी कर रहा है ना, बहुत बढ़िया पढ़ता है ना, जाओ थाने में इसका नाम लिखवा दो, कह दो कि जो है हमारी घर की बेटी के साथ कुछ बोल रहा था, कुछ है बदतमीजी कर रहा था। अब बेचारा झूठ मूठ को तो पढ़ रहा है चुपचाप, मोबाइल में ऑन करके मोबाइल क्वेश्चन लगा रहा है। एम्पावरमेंट का खेल देखो, खेल जो है ये खेल आपने बनाया, लेकिन उस खेल में बहुत सारे गलत तरीके से यूज करने लगते हैं। हाँ, ये कह रही है कि लड़की आसानी से नहीं छोड़ती है सर। अच्छा चलो ठीक है, तो ये चीज सब पे तो लागू नहीं होगा, आसानी से नहीं छोड़ती है सबका भाई। लड़का, मैं कह दूं लड़का भी आसानी से नहीं छोड़ता है, ऐसा तो है नहीं ना। कहने के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता। एक भी अगर मैटर आया है तो सोचने लायक है। और मैं तो छोड़ने छाड़ने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नियम की बात कर रहा हूं। आप बात करते हो कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, बर्थ प्लेस। ये किसी भी व्यक्ति का जाति, लिंग जो है, जेंडर क्या है, इसके आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, संविधानिक मैं कह रहा हूं आर्टिकल 15, उसके आधार पर कह रहा हूं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। और क्या यहां भेदभाव नहीं है? अगर आपने ये लिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यहां पर भेदभाव नहीं है? वहां पर नीचे लिखो कि बेटी या बेटा बचाओ और पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लड़का क्या करेगा? भैंस चराएगा, मुंगेर से निकालेगा काटा और वही घूमता रहेगा। शिक्षा ना मिलना, यही तो होगा। शिक्षित शिक्षा है ही नहीं, तो यही सब उल्टा पुल्टा काम करेगा, इंस्टाग्राम का रील देखेगा, कहेगा कि यही है। उसको नियम कानून पता ही नहीं है कि अगर एक कुछ कर दूंगा तो मेरे के क्या क्या आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, पता ही नहीं है। तो इसलिए तो ध्यान दिया करो तुम लोग। मैंने कहा कि देयर इज सो मेनी फिल्थ, तो सो मेनी फिल्थ होगा। और दूसरा चीज एक और देखो, एक बात बताओ, मेनी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? काउंटेबल के लिए। फिल्थ काउंटेबल है, तो फिल्थ काउंटेबल नहीं है तो मेनी नहीं, क्या होगा? सो मच, सो मच फिल्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपको अभी बताया ना। क्या है यहां पर? फिल्थ, कूड़ा कचड़ा है सब। आप ट्रोल हो सकते हो, ट्रोल ट्रोल कर, कौन ट्रोल करेगा? किस बात पे, कौन सा गलत कह रहा हूं मैं? आओ, अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टिमेट्स एट लीस्ट 8 मिलियन टन्स ऑफ राइस। अब देखो 8 मिलियंस नहीं होगा, क्या होगा? मिलियन। 8 मिलियन टन्स
ऑफ राइस। टन्स दिखा रहा है। अब टन्स किसके हिसाब से? 8 के हिसाब से। अगर यही 1 होता तो 1 मिलियन टन हो जाता, 8 है तो मिलियन टन्स होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो कि चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरी। घोस्ट मतलब है भूत, तो भूत की कहानी, जो भूतों की कहानी है, तो यहां पर भूतों की कहानी है तो स्टोरी ऑफ घोस्ट होगा। पहली बात कि घोस्ट स्टोरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि घोस्ट है भूत, भूत लिविंग है, मरने के बाद ही तो भूत बनता है। तो मरने के बाद अगर भूत बन रहा है तो लिविंग है ही नहीं, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर क्या तरीका है? तो स्टोरीज को यहां लाओ और यहां पर भूतों पर स्टोरी है, तो द स्टोरीज ऑफ घोस्ट्स। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट आओ, सम ऑफ हिज लगेजेस। आ गया फिर से सवाल, सम ऑफ हिज लगेजेस। अब लगेजेस है यहां पर, जो लगेज का लगेजेस किया है, पता होगा लगेज का लगेजेस होता ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बंगाली पीपल। बंगाली पीपल, बंगाली लोग नहीं, बंगाली लोग होते बड़ा बढ़िया लैंग्वेज बोलते हैं, जहां पानी को भी खाते हैं। आमी जोल जोल खाबो। आमी जोल खाबो मतलब क्या है कि हम लोग जैसे आमी रोटी खाबो, आमी भात खाबो, लेकिन वो कहते हैं आमी जोल खाबो, मतलब क्या है कि वो पानी को भी खा जाएंगे। बड़ा मधुर भाषा होता है। आमी तुम्हाके भालोवासी, हम लोग प्यार से क्या कहेंगे? हम तुमको बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो तो आमी कहेंगे, आमी, मैं को आमी, आमी तुम्हाके मतलब तुमको, भालोवासी मैं तुमको प्यार करता हूं, तो आमी तुम्हाके भालोवासी, आमी जोल खाबो। अब ये क्या है? बंगाली पीपल। मुझे बंगाली लैंग्वेज सीखना है, मैं सीखूंगा जरूर। बंगाली पीपल जो है, बंगाली लोग जो है, डू ईट जरूर खाते हैं। डू ईट का मतलब तो जरूर खाना, जैसे डू लाइक जरूर लाइक करना, डू सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करना, तो डू ईट जरूर खाना। तो बंगाली पीपल डू ईट फिशेज एवरी डे, बट सी डज नॉट बंगाली पीपल लाइक इट एट ऑल। क्या कह रहा है? अच्छा, लेकिन वह, हाँ कोई लड़की है कह रहा है कि बंगाली लोग तो खाते हैं, लेकिन वो भी बंगाली है लेकिन वो पसंद नहीं करती है इसको। तो पहली बात है, बंगाली लोग जो खाते हैं मछली, तो यहां पर मोची भात खाते हैं जो, तो यहां पर फिशेस नहीं फिश होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो बंगाली पीपल डू ईट फिशेस नहीं फिश। नेक्स्ट, क्योंकि फिश क्या है? काउंटेबल नहीं है, काउंट कर सकते हैं लेकिन गिनते जो है। मनीष कुमार सिंह भोजपुरी सीखिए, भोजपुरी बहुत बढ़िया से आता है बेटा, चिंता मत करो। सेंट्रल पार्क इज 1.5। देखो यहां पर किया है ना कि सेंट्रल पार्क है इज 1.5, ये गलत है। क्या होता है? 1.5। 1.5 मतलब क्या है? 1 और 1/2, तो क्या कहेंगे? 1.5, 1.5 किलोमीटर। तो यहां पर है कि जो सेंट्रल पार्क है इज 1.5 नहीं, 1.5 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो 25 ही रखते हैं आज के लिए, बाकी 25 करा रहा हूं, जो भी उसको डिटेल से करा रहा हूं बेटा, तो परेशान नहीं होना है, डिटेल से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन 1 घंटे में हुआ, बाकी के 25 क्वेश्चन भी 1 घंटे में होंगे, पूरा का पूरा सेट कराऊंगा। अब इतना पढ़ा दिया तो कम से कम ये होगा, और बाकी जैसे जैसे सेट चलता जाएगा, लगेगा कि मुझे एक दिन में 50 करा देना है तो एक ही दिन में करा दूंगा। चलिए, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, खुद से पहले प्रैक्टिस करिए। सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं, खुद से करो। अगर उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, देखो खुद से जब करके आओगे, जब नहीं बनेगा ना, तो आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी, फिर वहां से सीखने को मिलेगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। तो मस्ती से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कल मिलते हैं। जय हिंद।